किसी की गैरत के नाम पर कत्ल की सीरीज़ के सिलसिले में आज हम शुमाली सिंध और वस्ती सिंध के मुत्तसिल शहर और कदीम रियासत खैरपुर की शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं। मेरे साथ इस यूनिवर्सिटी के असातिज़ा और तलबा तो मौजूद हैं ही, लेकिन मेरे सीधे हाथ पे डॉक्टर नादिया पठान तशरीफ़ फरमा है। ये शाह अब्दुल लतीफ़ कैंपस का जो जेंडर स्टडीज़ का इंस्टीट्यूट है उसकी डायरेक्टर हैं। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाई। और उनके बराबर में हैं सरदार इम्तियाज़ फुलपोटो साहब, जो यहाँ के सरदार हैं, फ़ैसलों में शरीक होते हैं, इलाका मुअज़्ज़िज़ीन के साथ, एल्डर्स के साथ, जो भी छोटे मोटे या बड़े मसाइल होते हैं आम लोगों के, उनके फ़ैसले करते हैं। मैं आपसे डॉक्टर साहिबा ये जानना चाहूँगा कि एक तो होता है कि जी मैंने गुस्से में स्पॉन्टेनियस आके कोई कदम उठा लिया नताइज की परवाह किए बगैर। ज़्यादातर जो वारदातें होती हैं ख़वातीन के साथ वो स्पॉन्टेनियस ही होती हैं, क्या फौरी उनका मुहर्रिक गैरत ही होती है, या प्री प्लान्ड होती हैं, या उनके पीछे 100 अगर कत्ल हुए हैं तो 90 कत्ल के पीछे रीज़न्स कुछ और हैं और 10 के पीछे जिसे आप गैरत कह रहे हैं वो है। आप चूँकि यहाँ की मकामी हैं, जैकबाबाद से भी ताल्लुक़ है और यहाँ पढ़ा भी रही हैं, आप क्या कहती हैं? देखिए, इस सारे ऑनर किलिंग के मसले को समझने के लिए आपको बहुत पीछे जाना पड़ेगा। जब ब्रिटिश रूल आया था तब भी ये मसला था और वो इससे डील नहीं कर सके थे, क्योंकि वो समझते थे कि ये जो स्पॉन्टेनियस एक्शन है किसी का गैरत वाला, इसको हमें समझना चाहिए जी। उस वक्त रियल केसेस होते थे, बाकायदा इन्वॉल्व होते थे जो लोग इलिसिट रिलेशनशिप्स में, उनको पकड़ा जाता था। उसको समझने के लिए उन्होंने जूरीज बिठाई, बिल्स लेकर आए, और जब वो बिल आए पनिश करने के लिए मर्द को, तो उनका एक यही पॉइंट ऑफ व्यू था कि जी हम इसको एज अ पनिशमेंट नहीं ये अवॉर्ड कर रहे हैं सज़ा, हम इसको इसलिए ये अवॉर्ड कर रहे हैं कि एक ह्यूमन लाइफ को नुकसान ना पहुंचाए। तो इस चीज़ को उन्होंने भी समझा था कि जी गैरत एक ऐसी चीज़ है जिसको औरत को उसकी रिपोजिटरी बना दिया गया है। अब वो अगर डैमेज करेगी उसको तो वो पूरी घर की इज्जत को वायलेट कर रही है। तो अब कहाँ से वो रिस्टोर होगी चीज़, जब वो उसको मारेगा। लेकिन बात यह है कि 100 में से जब 90 केसेस आपके फेक हैं तो इसमें तो इस चीज़ का को एक्सक्लूड हो जाती है ना। समझे 10% में आपका एक रियल बिहेवियर आ रहा है, 90 में उसको यूज़ किया जा रहा है एज अ टूल किसी एक इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए। सरदार फुलपोटो साहब जी, ज़ाहिर है आप फैसलों में शरीक होते हैं, फैसले करवाते हैं, जो भी लोग मसाइल आपके सामने ले आते हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि किसी भी वजह से सही औरत कत्ल हो गई, अगर ये सिर्फ गैरत का मसला है तो हमें ऐसा क्यों लगता है कि 99 जो कत्ल हैं वो औरत के होते हैं और एक मर्द का होता है? जी जी, ये क्या कहानी है? अल्लाह ने कहा है कि माँ बाप अगर गलत भी हों तो आपको बदअखलाकी, बदतमीजी, दिल आज़ारी नहीं करनी है। ठीक, आपको माँ बाप के सामने ऐसे हाथ बांध के खड़े रहना है। अगर उनके कुछ गुनाह हैं तो उनको मैं खुद सजा दूंगा। माँ बाप किस तरह से पालता है अपने बच्चे को, वो सब ठीक है, सुने। लेकिन मैं आपको जो है मैं इस सब्जेक्ट तक कन्फाइन करना चाह रहा हूँ कि मेरा इस सवाल का जवाब अब तक नहीं मिला। जी जी, आपकी तमाम तर दर्दबंदी के बावजूद कि ऐसा क्यों है कि जो 100 कत्ल होते हैं उनमें 99 लड़कियां होती हैं और एक लड़का होता है। बस उसके अंदर फिर ये होता है कि ब्लैकमेलिंग होती है और पैसे चलता है, पैसा चलता है उसमें। मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगी इस बारे में। एक्चुअली क्या है कि जो इज़्ज़त और गैरत है उसको लिंक कर दिया गया है औरत के साथ, और मर्द को ये जिम्मेदारी दी गई है कि उसकी प्रोटेक्शन जो है वो आपके ऊपर है। शादी से पहले बाप करेगा, भाई करेगा, कजन्स करेंगे, शादी के बाद शौहर करेगा। अब क्योंकि गैरत जो है वो एसोसिएटेड है औरत के साथ, मर्द के साथ नहीं, तो जब वो किसी के साथ ताल्लुक़ में है तो वो घर की इज़्ज़त ख़राब कर रही है। अब भाइयों की जिम्मेदारी हो गई है कि उस इज़्ज़त को बचाएं।
जब दूसरा मर्द बाहर का उसके साथ है तो वो अपने घर की इज्जत वायलेट नहीं कर रहा, उसके ऊपर वो पेनल्टी डाल के पैसे लेके उसको आज़ाद कर देंगे, लेकिन औरत की सज़ा ये है कि उसको मारा जाएगा। एक और मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि एक होता है रिवाज और एक होता है मज़हब। अक्सर ये होता है कि रिवाज मज़हब के ताबे होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं भी होता है। जी जी। जैसे अगर रिवाज ये है कि औरत की शादी का फैसला उसके घर वाले करेंगे, वो अपनी मर्जी नहीं चला सकती, तो इस्लाम ये कहता है कि औरत की रजामंदी ज़रूरी है शादी के लिए। जी जी। तो क्या औरत से उसकी रजामंदी पूछनी चाहिए इस्लाम के मुताबिक? पूछनी भी चाहिए और पूछते भी हैं। कौन पूछते हैं? माँ बाप। माँ बाप पूछते हाँ हैं। पूछते हैं पसंद की। अगर पूछते हैं तो फिर पसंद की हाँ करती हैं तो फिर मर क्यों जाती हैं, मार क्यों दिया जाता है उन्हें? नहीं, उनको तो नहीं मारा जाता है, जो भागती हैं वो मरती हैं। जो भागती हैं माँ बाप की रजामंदी के खिलाफ। मेरा ख्याल है कि अब हम जो सामने बैठे हुए असातिज़ा हैं और जो जी जी तालिबात हैं, तलबा हैं, उनके दिल का हाल मालूम करते हैं इस गुफ्तगू की रोशनी में। अस्सलाम वालेकुम, आई एम राबिल पीरज़ादा फ्रॉम लॉ डिपार्टमेंट। सर एक्चुअली मेरा जो है ना सवाल नहीं है पर जवाब है जो आपने सर से पूछा था कि जब 99 औरतें कत्ल होती हैं तो एक मर्द क्यों कत्ल किया जाता है। तो मेरा जवाब ये है कि औरत को हमेशा से जब बच्ची होती है तो उसे ये समझाया जाता है कि तुम हमारी इज़्ज़त हो। मर्द को कभी नहीं अपने पापा ने कहा होगा कि बेटा तुम हमारी इज़्ज़त हो, ख्याल से चलो मुआशरे में, ये ना करो। मतलब हमेशा से हम जब से छोटी होती हैं तो यही कहा जाता है बेटा तुम हमारी इज़्ज़त हो, बेटा ये ना करो तुम हमारी इज़्ज़त हो। क्यों? औरत की अपनी इज़्ज़त नहीं। कभी ये भी कहा जाए कि तुम्हारी अपनी भी इज़्ज़त है, बेटा अपनी इज़्ज़त की ख्याल, अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करो। बेटे से ये नहीं कहा जाता? नहीं कहा जा सकता, कभी नहीं। अच्छा, कोई इस पे भी रोशनी डाले, कोई बच्ची या बच्चा, कि ये सिर्फ गैरत का ही मामला होता है या और भी कहानियां होती हैं लेकिन उड़ाया जाता है लिबादा गैरत का? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर साइका लाशारी, आई एम फैकल्टी मेंबर फार्मेसी डिपार्टमेंट। जैसे आपने बोला कि इसके क्या फैक्टर्स हैं, ठीक है, सो आई वुड से कि दिस इज़ द मेजर फैक्टर, दिस इज़ द आउटपुट ऑफ लो मेंटालिटी। जहाँ पे आप अनएजुकेटेड, लो मेंटालिटी के कम सोच वाले लोग देखेंगे, वहाँ पे ये इशू ज़्यादा होगा। अच्छा, ये बताइए किया क्या जाए? एजुकेट किया जाए लोगों को, उनको बताया जाए कि एक्चुअली इक्वालिटी क्या होती है, जेंडर इक्वालिटी क्या होती है, इंसानियत क्या होती है। आपके साथ जो लड़के पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं ना? जी जी। क्या वो एजुकेट हो रहे हैं? देखें, ये जो जेंडर इक्वालिटी है वो घर से दी जाती है। घर में ही अनइक्वालिटी, जब बच्चे को आप सिखाओगे कि जो बेटा है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बेटी कम इम्पोर्टेंट है, तो दे विल से कि आई एम मोर इम्पोर्टेंट। और वही जो लड़का जो है सोशल रिप्रेजेंटेटिव होगा तो वो भी उसको वही नज़रिए से देखेगा कि भाई मेरे घर में भी यही था कि बहन कम थी, मैं ज़्यादा था, तो अब जो सोसाइटी की औरतें हैं वो कम हैं, यहाँ के लोग ज़्यादा हैं, तो वो लोगों को मेल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे। मेरा नाम महानूर वकार है और मैं इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री की स्टूडेंट हूँ। मेरा सवाल जो है सरदार साहब से या आप सबसे ये है कि अगर इस्लाम में भी इतनी सख्ती नहीं है, या मतलब ये जो हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स हैं बड़े बड़े, या जो मैं कहूँगी कि जो दीन के ठेकेदार हैं, जो एक लड़की के जीन्स पहनने पर बड़े बड़े फतवे जारी कर देते हैं या जो है तनकीद करते हैं, तो वो उस वक्त कहाँ होते हैं जब ये कत्ल गारत हो रहा होता है, बेगुनाह लोगों को, बेगुनाह किसी भी लड़की को सज़ा मिल रही होती है, वो उस वक्त क्यों नहीं कोई किरदार अदा करते? उस वक्त भी तो उनका कोई किरदार होना चाहिए। मेहरबानी, शुक्रिया। ताज रिंद मेरा नाम है और मैं मास कम्युनिकेशन का यहाँ पर स्टूडेंट भी हूँ और मैं मीडिया में काम भी कर रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम गैरत की बात करते हैं, जिस सोसाइटी से हम ताल्लुक़ रखते हैं, सिंध की बात कर रहा हूँ मैं, 80% से ज़्यादा हमारी बच्ची की जो जब शादी होती है तो उसमें माँ बाप को, वालदेन को और रिश्ता लेने वालों को खुद पता होता है कि बच्ची शादी करने के लिए तैयार नहीं है। जब बच्ची को आप जानते हैं वो शादी करने के लिए तैयार नहीं है, उसके बावजूद आप उसको जबरन एक शोहर देते हैं, उस वक्त आपकी गैरत क्यों मर जाती है?
माय नेम इज़ नाज़ा मर फ्रॉम कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट। मेरा सवाल पहला तो सर आपसे है, सर वसतुल्लाह साहब से, कि आप लोग जो ये प्रोग्राम्स वगैरह अरेंज करते हैं, नो डाउट कि इससे एक मैसेज जाता है कि कहाँ पर किस किस्म के हालात हैं, कितने बैकवर्ड हैं, पर क्या आपके ऐसे इस किस्म के प्रोग्राम्स के थ्रू कोई ऐसा मसला हल हुआ है? जी। दूसरा सवाल ये है, प्रॉब्लम तो इमर्ज हो चुका है नो डाउट, पर इस प्रॉब्लम को इरिडिकेट कैसे करना है? फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे यहाँ जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं सिंध के रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, ठीक है, और रिप्रेजेंट भी हमें ऐवानों में वही करते हैं। तो आखिर वजह क्या है, सवाल मेरा ये, आखिर वजह क्या है कि उनका ताल्लुक भी उन्हीं इलाकों से हैं जहाँ से वही मसाइल होते हैं? तो क्या फिर उनके अपने पर्सनल मफादात होते हैं कि उनको वहाँ से एक्स्ट्रा वोट्स मिलते हैं कि वही हुकूमत के बनाए हुए कानून को वहाँ पर लागू नहीं करवाते? पहले सवाल का जवाब मैं दे देता हूँ। मसला हल होने का पहला कदम है कि आपको पता चले कि मसला है क्या। उसके बाद फिर आप सोचना शुरू करते हैं कि इसका क्या किया जाए। अभी हम पहले कदम में ही हैं। उसके बाद अब देखें, ये मुझे तो ये बहुत बड़ा इनकलाब लग रहा है कि आज से 20 साल पहले आप इस तरह खड़ी होके इस लॉन में ऐसे नहीं बात कर सकती थी, कोई शक नहीं। लेकिन आज आप कर रही हैं। आज आपको, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस एतमाद से आपने बात की है आपको खौफ नहीं है। 20 साल पहले जिस लड़की ने इस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया होगा, मुझे लगता है कि उसे थोड़ा बहुत खौफ होता होगा इस तरह बात करने में। तो ये जो तब्दीली आ रही है ये भी मसले का हल नहीं है, मगर ये उसकी तरफ पेशरफ ज़रूर है। मेरा जवाब ये है। आपका जो दूसरा सवाल था जो फ्यूडल्स के लिए था कि आगे भी वही जाते हैं, वही रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारी मिडिल क्लास वाइब्रेंट नहीं है, क्योंकि असल मसला मिडिल क्लास का है, सर्वाइवल का। वो अगर जाएं पार्लियामेंट तक और रिप्रेजेंट करें सोसाइटी को तो बहुत सारे मसले हल हो सकते हैं, लेकिन ये सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि जिसके पास पैसा है, जिसके पास जायदाद है, वो ही अप्रोच कर सकता है। अब वडेरे की इतनी बड़ी सह है कि उसने अगर कुछ भी कह दिया तो सब उसकी कम्युनिटी उसी पे ही अमल करेगी। मुझे ये बताया गया है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, कि पीर पगारा जो थे उन्होंने मना किया हुआ था अपनी कम्युनिटी को ऑनर किलिंग नहीं करनी है, और इसी वजह से उनके एरिया में ऑनर किलिंग्स नहीं होती है। तो ये देखें कि यहाँ कितना पावरफुल रोल है वडेरे का। लेकिन सब तो ऐसे नहीं है ना, काफ़ी सारे ऐसे हैं जिनके अपने, क्योंकि कम्युनिटी उनको वोट देती है, वो चाहती है जी हमें बदला चाहिए, हमने अपनी लड़की मारी है, उससे हमें पैसे दिलवा के दो। वो कहेगा ठीक है मेरे वोट ज़ाया ना हो। तो ये एक दूसरे के इंटरेस्ट पे जो है ना, ये सारा सिस्टम बेस कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ साइमा खुर्शीद फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री। मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगी जो आपने कहा कि क्या सच में ये एक गैरत के नाम पर औरत को कत्ल किया जाता है या फिर पीछे कोई पॉलिटिकल इशू है, कोई भी इशू। हाँ, तो मैं आपको एक रिकॉल कराना चाहूँगी। पाकिस्तान नेशनल टेलीविज़न पे एक ड्रामा आया था शाम से पहले, उसमें इसी चीज़ को दिखाया गया था कि जो वडेरा होते हैं वो नहीं चाहते कि लोग जो नीचे तबके के निचले तबके के लोग होते हैं उनको एजुकेट किया जाए। क्यों? क्योंकि उनकी जो पावर होती है वो ख़त्म हो जाती है अगर वो अपने राइट जान लें। इसीलिए जो लो तबके के लोग हैं उनके लिए गैरत का इशू है, वो अपनी औरत को गैरत के नाम पे मारते हैं। तो यही बात है कि वो अपनी पॉलिटिक वैल्यू जो है वो बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए मारते हैं। वरना किसको अपनी मोहब्बत नहीं होगी, अपनी जो जिस बच्ची को वो पालते हैं किसको मोहब्बत नहीं है, लेकिन जस्ट पैसा, पोजीशन, पावर को प्रोटेक्ट करने के लिए वो अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर देते हैं। जी, ये मसला बहुत बड़ा है, मगर हम इंडेफिनेट नहीं गुफ्तगू कर सकते। हाथ उठ रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि इंडेफिनेट प्रोग्राम ये नहीं चल सकता। बहरहाल एक चीज़ की मुझे इस कैंपस में आके इतनी खुशी हुई है कि मेरे साथी जो हैं वो कह रहे थे कि हम खैरपुर जा रहे हैं, पता नहीं क्या रिस्पांस होगा। मैंने उनसे कहा तुम चल के देखो कि तुम्हें नॉलेज मिलेगा, वो लोग तुम्हें एजुकेट करेंगे, तो हम आपसे एजुकेट होके जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। और डॉक्टर नादिया पठान साहिबा, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने इस डिबेट को आगे बढ़ाने में कलीदी किरदार अदा किया।
और आपसे भी ज़्यादा शुक्रिया सरदार इम्तियाज़ फलभुट्टो साहब का कि आपने अपने ख्यालात और आपने अपने तजुर्बात हमसे शेयर किए। ये प्रोग्राम ज़ाहिर है कि बहुत बोझल दिल से मैं ख़त्म कर रहा हूँ, मेरा अपना जी नहीं चाह रहा, लेकिन बहरहाल ख़त्म तो करना है। तो आप लोगों का बहुत बहुत